जो हमारे लिए कि भगवान से भी कम नहीं है। बहुत अच्छा काम किया मैडम, और कुछ नहीं चाहिए मैडम की, बस यही बात है हमारे लिए। 200 दिनों तक लगातार हम लोग धरने पर बैठे और कल भी मुख्यमंत्री को हम लोगों ने इस मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज किया और काले झंडे दिखाए शराब के मामले को लेकर, जो नकली शराब इन शराब दुकानों से बेची जा रही थी। कि भट्टी हटाना है, कि मैंने वादा किया था चुनाव के समय, जो आज पूर्ण हुआ। विगत 1.5 सालों से मैं कंटिन्यू। देखिए, हम लोग नंदनी रोड की जो शराब दुकान है उसको लेकर के लगभग 200 दिन तक हम लोग वहाँ धरने पर बैठे रहे और लगातार अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन करके ये रास्ते में चाकू छुरी भीड़ भाड़ नहीं, यहाँ पे चाकू भी चलते थे। हर कितने लोगों की मृत्यु भी हुई। यहाँ 6 बजता था, चोरी चमारी छीना झपटी दुनिया भर की सब चलती थी। सुरेश मिश्रा जी ने इस भट्टी को हटाने के लिए मैम के वजह से ना बहुत लोगों का जिंदगी बच गया है। माँ बाप कमाने चले जाते हैं, बच्चे यहाँ आ जाते, कोई देखभाल करने वाले नहीं रहते। और ये लगातार 200 दिन के बाद आखिर प्रशासन को मजबूर होकर के वहाँ की शराब दुकान को हटाना पड़ा। कि बच्चे और महिलाओं पे तो बुरा असर पड़ ही रहा था, लेकिन जो यहाँ का व्यापारी वर्ग, दुकानदार लोग ये भी बहुत ज्यादा परेशान थे। हम लोगों ने लगातार 11 बजे से लेके 5 बजे तक के बैठे रहते थे। कम से कम 6-7 महीना तक के इसमें बहुत संघर्ष किए। जो 200 दिन तक हम लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं, उन मोहल्ले वालों के सहयोग से ही और उन्हीं की लड़ाई का नतीजा है कि वो शराब दुकान वहाँ से हटी है। नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। मेरा नाम खुश है और आपको बता दूं कि आज हम आ चुके हैं नंदनी रोड में और हमारे साथ अभी पार्षद रीता सिंह भी है। मैम, जो लोगों की लगातार डिमांड थी कि यहाँ पर शराब भट्टी हटाया जाए, उसको लेकर आपने जो अभी एक इनिशिएटिव लिया है, उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? ये तो मेरे चुनावी घोषणा पत्र का वादा था कि भट्टी हटाना है। ये मैंने वादा किया था चुनाव के समय, जो आज पूर्ण हुआ। विगत 1.5 सालों से मैं कंटिन्यू इस पे हमेशा ज्ञापन देती रही, काम करती रही कि मतलब ये हट जाए। तो हमारे साथ अभी महापौर जी की और विधायक जी की मेरे साथ बात हुई, तो मैंने उनसे बोला कि इस भट्टी को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने वादा किया भट्टी हटाने के लिए। कल हम लोग की मीटिंग हुई और उसमें भट्टी हटाने का आश्वासन आज का दिया गया। तो आज हमने उसी माहौल, मतलब जश्न का माहौल आज बना। तो आज लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेशन किया और मिठाई बांटी गई और महिलाओं को इससे बहुत हर्ष ही व्याप्त, क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ा मुद्दा था। मुद्दा कैसे था कि आप रोड में चल नहीं पाते थे। ये रास्ते में चाकू छुरी भीड़ भाड़ नहीं, यहाँ पे चाकू भी चलते थे। हर कितने लोगों की मृत्यु भी हुई। इस चीज को जब मैं चुनाव लड़ने आई तो लोगों ने मुझसे बोला कि आप इस चुनावी घोषणा में पहले वादा करिए कि भट्टी हटाएंगे। तो मैंने वादा किया था, तो उस वादे को आज पूर्ण हुआ। उसी खुशी में एक जश्न का माहौल है। हमने एक रैली निकाल रहे हैं और महिलाएं आज बहुत खुश हैं, बच्चे, सभी वार्ड के लोग खुश हैं कि ये लोगों को आकस्मिक ही पता लगा 10 बजे की भट्टी हट रही है। बिल्कुल। और लगातार जैसे हम देखते भी हैं, लोगों का ऐसा रहता है कि आसपास में चाकू छुरियां चलती है, तो अब लोगों को और ज्यादा सुविधा हो जाएगी इसके बाद। सुविधा ये हो जाएगी कि रोड से जो महिलाएं चल नहीं पाती थी, यहाँ पे दिन के समय भी नहीं चल पाती थी, रात को बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को इससे बहुत एक घोर समस्या थी, महिलाओं के लिए खास करके। पुरुषों के लिए भी थी, यदि वो पैसे लेके कहीं से ड्यूटी से आ रहे हैं तो छीन लेना, इस टाइप की बहुत वारदातें हुई। चोरी वगैरह भी काफी होती थी। चोरी तो बहुत हुई, वारदातें बहुत बड़ी बड़ी हुई इसी वजह से कि भट्टी रोड पे और वहाँ चकना सेंटर था, उसके वजह से और प्रॉब्लम हुई और छोटे छोटे बच्चे इसमें बिगड़ रहे थे। माहौल काफी खराब हो चुका था यहाँ का। तो मैंने जिस दिन यहाँ से चुनाव लड़ा, मेरी शपथ यही थी और मेरे मन में हमेशा आता था कि जब मैं बच्चों को देखती थी सब पी के घूम रहे हैं, तो यहाँ के 10 साल के 11 साल के बच्चे नशे में लिप्त हो चुके थे इस भट्टी के कारण, कि थोड़े से पैसे लाए मिला के बच्चे लेके पीते थे। माँ लोग बताती थी हमें। तो माहौल काफी खराब हो चुका था यहाँ का। बिल्कुल, जैसा चुनावी घोषणा पत्र में तो ये आपने रखा था सामने, और लोगों की सेवा में लगातार आप रहते हैं, तो आगे चल के और क्या कदम करने वाले हैं? मैं महिलाओं की सेवा में हमेशा रहती हूँ। वैशाली नगर विधानसभा में मेरा निवास है, यहाँ नंदनी रोड में भी मेरा निवास है। आने वाले समय में मैं महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण चलाती हूँ और एक मदद बैंक चलाती हूँ। MIC मेंबर रीता सिंह गेरा हूँ मैं, और पार्षद भी हूँ और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव भी हूँ। और मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ। एक हमने महिलाओं के लिए खास करके एक अभियान चलाया हुआ है, जो महिलाएं परेशान होती हैं उनके लिए हमने मदद बैंक चलाया हुआ है। तो मदद बैंक से उनको हम सुविधा देते हैं, उनकी परेशानी को दूर करते हैं। बच्चों की फीस हो या बच्चों के जो भी कापी किताब का मामला है, बस्ते का मामला है, या बुजुर्गों का देख रेख, दवाई, वो सब करते हैं मदद बैंक। जैसा आपने इसके पहले भी बताया कि आप जो युवा हैं वो भी बिगड़ रहे थे, तो हमारे माध्यम से बच्चे बिगड़ रहे थे, तो हमारे माध्यम से उन लोगों को क्या, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहिए कि अब वो, मेरे को लगता है कि अपने बच्चों को तो सभी संभाल के रखते हैं, लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं माँ बाप को पता नहीं होता। लेकिन मैं बच्चों यही बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चे पे ध्यान दें, सभी
सभी माताएं बहनें अपने बच्चों पे ध्यान दे, वो किस टाइप के क्रियाकलाप कर रहे हैं। हमको बहुत शिकायत आ रही थी वार्ड से कि शराब सब, तो अभी मैं माताएं बहनें मेरे को लगता है इससे बहुत खुश होंगी। आज नन्ही रोड पूरा खुश होगा। ये सिर्फ वार्ड 39 का मामला नहीं था, ये सिर्फ वार्ड 39 का मामला नहीं था। वार्ड 42 के लोग भी यहाँ थे, वार्ड 38 के, वार्ड 37, 36, 35 सभी लोग परेशान थे। पूरा हाउसिंग बोर्ड एरिया परेशान है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी जो वार्ड के वासी हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। आप लोग यहीं से हैं और पॉकेट मार लेते थे, हाँ। आते थे पढ़ने वाले, उनको पॉकेट छीन लेते थे। अब क्योंकि आपकी पार्षद जो है रीता सिंह, उन्होंने इतना सुविधा करवा दिया है, अब कितना आप लोगों को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत नहीं बहुत बहुत खुश है बेटा, बहुत खुश, बहुत खुश। ये बस किया मैम के वजह से ना बहुत लोगों का जिंदगी बच गया है। माँ बाप कमाने चले जाते हैं, बच्चे यहाँ आ जाते, कोई देखभाल करने वाले नहीं रहते। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ जा रहे दारू की वजह से। लेकिन जो आज जो हमारी जो मैडम रीता सिंह जो मैडम है, जो हमारे लिए कि भगवान से भी कम नहीं है, बहुत अच्छा काम किया मैडम। और कुछ नहीं चाहिए मैडम की, बस यही बात है हमारे लिए। और कौन सर हमारे साथ में? सर, जो जैसे चाकू छुरियां, इसका लगातार कंप्लेन की वजह से ये कदम उठाया गया है और साथ में जो बच्चे होते हैं वो बिगड़ रहे हैं, सर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बच्चे और महिलाओं पे तो बुरा असर पड़ ही रहा था, लेकिन जो यहाँ का व्यापारी वर्ग, दुकानदार लोग हैं, ये भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं रोज हो रही थी, मारकाट की, छीना झपटी की, गाली गलौज की, और यहाँ से महिलाओं का, बच्चों का स्कूल जाना तक दुश्वार हो गया था। जो आज हमारी बहन ने ये काम किया है, पूरा नंदिनी रोड, पूरे वार्डवासी इनका सदैव आभारी रहेंगे और उनके लिए हमेशा तत्पर हम लोग कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल, तो जैसा आपने सुना कि लगातार लोगों के जो वार्ड वासियों के कंप्लेन थे, वार्ड वासी बस नहीं, आसपास के जो इलाके के लोग थे उनको भी लगातार कंप्लेन थी कि यहाँ पर छीना झपटी होती थी। उसके चलते जो है घोषणा पत्र में ये डाला गया था कि यहाँ से नंदनी रोड से जो शराब भट्टी है उसे हटाया जाए, और ये आज सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद जो है आज यहाँ पर खुशहाल का एक माहौल भी बना हुआ है। इसके लिए एक आयोजन था और ऐसी कुछ और शानदार खबरों के लिए आप बने रहिएगा भिलाई टाइम के साथ में। धन्यवाद। निश्चित तौर पे आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का दिन है, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में इतनी गंदगी से इतनी परेशान हो चुके थे। आए दिन यहाँ चोरी चमारी छिनतई शराब पी के लोग पड़े रहते थे, उल्टी करते थे, जिसकी वजह से शाम का और सुबह का वातावरण ऐसा होता था कि लगता था कि हम लोग ऐसी जगह पे दुकान खोलें या बंद करके घर चले जाएं। बिल्कुल ही वातावरण इतना ख़राब था। आज जो निर्णय शासन ने लिया है, हम लोग लगभग 200 दिनों से यहाँ पे इसके प्रयास में लगे थे, बहुत सारे प्रदर्शन किए कि इस एरिया में ये सब चीज़ें होना नहीं चाहिए। सारे प्रतिष्ठान व्यापारियों के यहाँ पे इसके बंद होने के कगार पे आ गए थे। यहाँ कितना लंबा धरना था? मैं मदन मिश्रा जी बोल रहा हूँ। ये नंदी रोड में जो धरना प्रदर्शन जो हुआ था, हम लोगों ने लगातार 11 बजे से लेके 5 बजे तक के बैठे रहते थे, कम से कम 6-7 महीना तक के इसमें बहुत संघर्ष किए। यहाँ पे नंदी रोड में किए, आसपास की दुकानें तो बंद होने की स्थिति में आ चुकी थी और बंद भी हो चुकी है। ये भट्टी के कारण हम लोग इतना परेशान थे। आजू बाजू के आसपास की दुकानें पूरी बंद। जहाँ 6 बजता था, चोरी चमारी छीना झपटी दुनिया भर की सब चलती थी। कृष्ण मिश्रा जी ने इस भट्टी को हटाने के लिए बहुत मेहनत की है, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। आज जाके भट्टी हटी है, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हम लोग नंदनी रोड की जो शराब दुकान है उसको लेकर के लगभग 200 दिन तक हम लोग वहाँ धरने पर बैठे रहे और लगातार अलग अलग तरीक़ों से प्रदर्शन करके सरकार और स्थानीय विधायक को मजबूर किया कि ये शराब दुकान यहाँ से हटनी चाहिए। यहाँ आए दिन लोगों के साथ लूटपाट, छिनतई, महिलाओं के साथ छेड़खानी, ये लगातार ये घटनाएं हो रही थी और जिससे आसपास के दुकानदार लोग और आसपास के मोहल्ले के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान थे। 200 दिनों तक लगातार हम लोग धरने पर बैठे और कल भी मुख्यमंत्री को हम लोगों ने इस मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज किया और काले झंडे दिखाए शराब के मामले को लेकर। जो नकली शराब इन शराब दुकानों से बेची जा रही थी उसको लेकर के भी प्रकरण चल रहा है और इसको लेकर के भी पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना हुआ है इसके विरोध में। और ये लगातार 200 दिन के बाद आखिर प्रशासन को मजबूर होकर के वहाँ की शराब दुकान को हटाना पड़ा। अभी देशी शराब दुकान वहाँ से हटी है, किंतु जो अंग्रेजी शराब दुकान है जो खुद विधायक जी ने किराए पर दे के रखी है उसका अभी संघर्ष बाकी है और उसके लिए भी हम लोगों का संघर्ष और प्रयास जारी रहेगा। और मैं सारे मोहल्ले के लोग जो 200 दिन तक हम लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं, उन मोहल्ले वालों के सहयोग से ही और उन्हीं की लड़ाई का नतीजा है कि वो शराब दुकान वहाँ से हटी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उनके प्रयास के कारण ही ये सफलता हम लोगों को मिल पाई है। 200 दिनों तक बैठना पड़ा। जी, 200 दिनों तक हम लोगों को बैठना पड़ा और लगातार 200 दिन तक
किसी एक विषय को लेकर के प्रदर्शन करना, धरना देना आसान काम नहीं है। तो ये वो मोहल्ले के जो सारे लोग थे, ये उनके सहयोग से ही संभव हो पाया।